प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम 2024 की भर्ती के बारे में, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के और आप सभी के एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकाली गई थी सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूं। पहली है आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में और दूसरी है आपके लिए एक खुशखबरी। तो वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि दोनों चीजें आप सभी की क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट इस बार बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं और एक सीट उन्हें हर हाल में चाहिए, तो बीएसएफ एचसीएम के हमारे बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बैच आप सभी को मिल जाएगा क्लर्क बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करा दिया। वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। 249 रुपए में आप सभी को ये बैच देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ऑफर आपको चल रहा है, वैसे एक्चुअल प्राइस 499 है, बट अभी आपको ऑफर में 249 रुपए में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आप सभी को लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ई नोट्स एंड पीडीएफ मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल जाएंगे और एग्जाम पैटर्न बेसिस आप सभी की प्रैक्टिस आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे एग्जामिनेशन तक, ताकि आप सभी इसमें आराम से सिलेक्शन ले पाए। अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके लिए खुशखबरी की, फिर बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो क्या खुशखबरी है सबसे पहले वो देख लेते हैं, तो आप सभी को उसके बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले जो आप सभी के लिए खुशखबरी है, आप सभी को पता है कि पहले इसकी पदों की संख्या कितनी थी जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 1526, और अब पदों की संख्या है 1760। लेकिन ये 1760 जो संख्या है, क्या वो फाइनल संख्या है? जी नहीं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी अभी और इंक्रीज होंगी। जब आपकी 1526 वैकेंसी थी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होनी है और दोबारा से वैकेंसी रिवाइज होके 1760 हो गई। लेकिन अभी भी ये वैकेंसी फाइनल वैकेंसी नहीं है। इसके बाद दोबारा से आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रिवाइज होनी है और रिवाइज होके आपकी जो वैकेंसी होंगी वो इंक्रीज ही होनी है। इस चीज को आप क्लियर समझ लो। जैसे मैंने एसएससी में आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाली है और कंफर्म आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, वैसे ही मैं आप सभी को बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती के लिए बता रहा हूं कि आपकी जो पदों की संख्या है वो करीब 2200 प्लस होने वाली है। करीब अगर 2200 प्लस होती है तो यहाँ पे आप सभी की 400-500 और वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंपटीशन होगा और लो हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया मौका फिर आप सभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि 1526 से अगर 2200 तक आपकी वैकेंसी पहुंच जाती है तो करीब 700 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई। भाई 700 वैकेंसी इंक्रीज हुई है और वो भी एचसीएम की पोस्ट के लिए और एएसआई के लिए। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये खुशखबरी आप सभी के लिए है और ये कंफर्म इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी को बता दें कि एमएचए की तरफ से एक सबसे बड़ी जो चीज चल रही है वो चल रही है कि जो फोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है और जो बटालियन क्रिएशन का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। यानी नई नई बटालियन सभी फोर्सेज में बन रही हैं और जब आपकी न्यू बटालियंस बनेंगी तो नो डाउट आप सभी की जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो भी इंक्रीज होगी और उसके हिसाब से आप सभी के जो सभी पद हैं वो इंक्रीज होते हैं और नए पदों का सृजन भी होता है। तो उस कंडीशन में आपकी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज होनी है और यहाँ पे जो आपके पदों की संख्या है वो जल्दी ही रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा जो नंबर सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एग्जामिनेशन डेट का, कि एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पे ज्यादा चीजों को लंबा ना खींचते हुए फटाफट से आप सभी को ये सारी चीजें बताते हैं। अगर लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में क्लियर मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे इनका एग्जामिनेशन यानी जो फिजिकल का प्रोसेस है, फिजिकल एग्जामिनेशन वाला प्रोसेस खत्म होगा, इसके बाद इनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। पहले क्या होता था कि सभी फोर्सेस का अलग अलग होता था तो उस कंडीशन में डिले होता था, बट अभी सभी फोर्सेस मिलके ये जो भर्ती है वो कंप्लीट करवा रहे हैं और इसका जिम्मा है किसके पास? बीएसएफ के पास। तो ये बीएसएफ एचसीएम वाली जो भर्ती है वो बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट होगी। अगर आप लास्ट वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने आप सभी को एक चीज उसमें बोली थी कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। अब इसके प्रूफ के लिए अगर आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपकी 5 एजेंसी ऐसी हैं जिन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है और इसका प्रोसेस चल रहा है। अब इन 5 एजेंसियों में से एक एजेंसी को फाइनलाइज किया जाना है जो आपकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी और ये जो प्रक्रिया होगी आप सभी को बता दें
कि वो जून के महीने तक कंप्लीट करवा ली जाएगी, पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। ये मिड जून तक ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोसेस था वो ऑलरेडी बीएसएफ करवा के बैठा है और आगे की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। तो बिड वगैरह का जो प्रोसेस है वो खत्म होने के तुरंत बाद जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगी, क्योंकि इवैल्यूएशन वगैरह वो सारा प्रोसेस रहता है जब भी किसी एजेंसी को हायर किया जाता है, और वो सभी कंप्लीट होने के बाद आपकी एक एजेंसी जो होगी वो फाइनल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी एजेंसी के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भले ही कोई भी एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। आप सिंपल सी बात ऐसे समझो कि भाई आपने तैयारी की, 15 दिन पहले पता चला कि एजेंसी जो सोच रहे थे कि ये एजेंसी फाइनल होगी वो वाली आपकी एजेंसी फाइनल नहीं हुई, तो क्या आप ये मान लो कि आप फेल हो जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजेंसी मैटर नहीं करती, चीजें थोड़ी बहुत बदलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे मतलब इंडिया के इतिहास की जगह जाके साउथ अफ्रीका का इतिहास पूछ लेगा। तो जो चीजें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती है, बस थोड़ा सा हर एजेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ा से बदलाव आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अगर किसी भी बच्चे ने तैयारी की है तो वो आराम से उन चीजों को कवर कर लेता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रोसेस रहेगा मिड जून तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन जो रहेगा वो कंडक्ट होगा। तो आपको मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि जुलाई के अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन की। और उसके बाद याद रखना जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, डिले नहीं होगा। और सितंबर में ही आप सभी का जो भी प्रोसेस बचेगा, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट, इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दोनों चीजें आप सभी की एक साथ कंप्लीट होंगी, एक साथ, इनमें कुछ भी डिले नहीं होगा। और ये बाकी का जो भी पूरा प्रोसेस रहेगा, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन, वो पूरा प्रोसेस एक साथ कंप्लीट करवा के भर्ती को कंप्लीट करने के बाद आप ये समझो कि अक्टूबर में आप सभी की जो ट्रेनिंग होगी वो हो जाएगी स्टार्ट। तो अब आप ये समझ लो कि आप सभी के पास जितना भी समय बचा है मोस्ट क्रूशियल टाइम है। और मैं आपको एक चीज बार बार कहता आया हूं, जब भी एचसीएम वाली अगर भर्ती में अगर आप देखेंगे तो मैंने चीख चीख कर एक ही चीज आप सभी को बोली है, वो बोली है टाइपिंग। जिस बच्चे ने टाइपिंग को इग्नोर कर दिया वो एचसीएम की भर्ती में सिलेक्शन भूल जाओ, किसी भी कीमत पे, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर आपने टाइपिंग को इग्नोर किया है तो ये नौकरी आपको इग्नोर कर देगी। और जो बच्चा हर चीज को समझ के चल रहा है, वो फिजिकल की तैयारी भी कर रहा था, रिटन एग्जामिनेशन की भी कर रहा है, टाइपिंग की भी कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे। एक मिलेंगे कम होशियार, एक मिलेंगे एवरेज, और एक मिलेंगे बहुत ज्यादा होशियार। और इस वाली भर्ती में, एचसीएम वाली भर्ती में जो सिलेक्शन होता है वो इन बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी जो एवरेज बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो कम होशियार वाले बच्चे जो जैसे हैं कि उनका सिलेक्शन मेरिट की वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि वो रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। और जो हाई वाले हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्हें लगता है कि हम सारी चीजें कर लेंगे, तो वो रिटन एग्जामिनेशन वगैरह तो निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में टाइपिंग में पता चलता है कि टाइपिंग उनसे नहीं निकली। और इसी की वजह से यहाँ पे जो एवरेज वाला बच्चा है उसे पता है कि मुझे रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है, टाइपिंग की भी करनी है, और इसकी मेरिट हाई जाती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो बोल वाला रहता है वो हमेशा एवरेज वाले बच्चों का रहता है। तो अगर आपका फिजिकल एवरेज है, आपका रिटन एग्जामिनेशन भी है, आपकी टाइपिंग भी ठीक ठाक है, जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो सिलेक्शन भी यहाँ पे निकाल के ले जाओगे। अंततः जब ये भर्ती फाइनल होगी तो सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज को लेके बोल रहे होंगे कि आपकी बातों को फॉलो करते तो निश्चित तौर पर नौकरी मिलती। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, बाकी का आप उन्हें फॉलो करते हैं नहीं करते हैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इंक्रीज होनी है, एक्सपेक्टेड मानो कि लगभग जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होगा, और आप ये टारगेट करके चलो अगस्त तक आप सभी की टाइपिंग वगैरह की जो भी तैयारियां हैं वो कंप्लीट रहेंगी। अब इसके बाद कोई भी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। एजेंसी फाइनल होने के बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगा, या जो भी चीजें रहेंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, कनेक्टेड रहेगा। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जाके इस बार ऑनलाइन बैच से कनेक्ट हो जाओ। ये आपका क्लर्क बैच के नाम से आपको स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का दे दिया है, कनेक्ट होकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।